हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले क्या सीखे कि कैपिटल गेन सेक्शन 45 में लाई होता है। कैपिटल गेन किस तरह आता है, उस पर ट्रांसफर और कैपिटल एसेट सीखे। उसका टाइप सीखे। क्या सीखे? टाइप्स का दो होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या एसेट। लॉन्ग टर्म 3 साल से ऊपर, शेयर्स में 12 महीना से ऊपर, मैंने 1 साल के ऊपर। लेकिन बीच में हम शेयर्स में हाईलाइट किए, शेयर्स में लिस्टेड और अनलिस्टेड बहुत बड़ा गेम खेलेगा, उसको अलग से समझाएंगे। ये नया चीज है यार। ये फिनांस मिनिस्टर जब निर्मला सीतारमण आई उसके बाद इसको गैप में रखा गया। पहले ये लिस्टेड अनलिस्टेड इस सब का लोचा नहीं था। अभी लिस्टेड, इसके ऊपर क्वेश्चन भी सेट हुआ था नेक्स्ट ईयर लिस्टेड अनलिस्टेड के ऊपर में, याद रखिएगा आप लोग। तो उसका शॉर्ट टर्म का भी लोचा है, 3 साल से कम नॉर्मल में, और शेयर्स में 12 महीना से कम। टैक्स रेट 30%। टैक्स रेट कितना परसेंट है? 30%। अब उसमें कैपिटल एसेट क्या होता है, ये कंप्यूटेशन वाला है। कब लॉन्ग टर्म मानेंगे, कब शॉर्ट टर्म मानेंगे। लॉन्ग टर्म का हिसाब करके 21 चार्ज करोगे, शॉर्ट टर्म हिसाब करके 31 चार्ज करोगे। लेकिन कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट क्या होता है, और एक वर्ड है ट्रांसफर क्या होता है, 247। ये दो वर्ड है, सेक्शन 214 और 247। तो पहले 214 पढ़ेंगे, फिर 247 पढ़ते हैं, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते हैं, पूरा बेसिक कंसेप्ट से चलिएगा, आराम से लॉजिकली तो अच्छा लगेगा। हरा का सम्स कीजिएगा, ये कैसे आया भाई, ये कैसे ढुका भाई, ए रट ले, खत्म, कहानी खत्म। और एक बार इंडेक्स इसी साल तक है, उसके इंडेक्स विड्रॉ कर दिया गया। अब पहले इंडेक्स क्या होता है इसे बताएंगे। इसका बेनिफिट मिलता था हम लोग को पहले इंडेक्स होने का, जो इसमें बेनिफिट नहीं मिला, मतलब इसका बेनिफिट होता है। तो इसमें जो इसका बेनिफिट, पहले तो टैक्स का रेट कम है, थर्ड है कि इंडेक्स का बेनिफिट है। इसमें टैक्स का रेट भी ज्यादा और इंडेक्स का बेनिफिट उसमें नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग आपको बोले थे कैपिटल एसेट, क्या बात की आप लोग से, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 किस पे लाई करता है, 214 पे लाई करता है। बोला जा रहा है सेक्शन 214 में हम लोग जानते हैं कैपिटल एसेट क्या होता है। यहां पर जानना है कैपिटल एसेट क्या नहीं होता है। टैक्स करेगा सिस्टम ही अलग है। तुम जब जान जो कैपिटल एसेट क्या नहीं होता है, तो जो होगा वो कैपिटल एसेट है, और जो नहीं है तो वो नहीं है। सर जो नहीं है ना, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में लाई, बिजनेस में लाई करता है। किसमें लाई करता है? बिजनेस में लाई करता है। तो यहां लिखना है एनी मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आर कैपिटल एसेट बट एक्सेप्ट, द वर्ड इज एक्सेप्ट, इस सब को छोड़ के। ये सब रहेगा तो कैपिटल एसेट नहीं है, ये सब नहीं है तो कैपिटल एसेट है। तो टैक्स इस तरह बनाया गया है कि ये नहीं है तो ही है। अगर आया क्वेश्चन व्हाट इज डिफाइंड कैपिटल एसेट सेक्शन 214, आप ये पूरा लिख के आइएगा, हंसते हंसते कट जाएगा आपका एग्जाम। और पूरा सेट होता है यार, बता दे रहे बार बार। सर मैं प्रोविजन क्या होता है बोलते हो ना आप लोग, थ्योरी, थ्योरी नहीं बाबू, बहुत रेयर केस में थ्योरी होता है, बहुत रेयर केस में थ्योरी होता है, याद रखिएगा बार बार, ये बात याद रखिएगा। पानी, बहुत रेयर केस में थ्योरी होता है। आपको सम्स के साथ में प्रोविजन सेट करना है, और यहाँ पर प्रोविजन ही डील करना है। प्रोविजन डील कर दिया तो ही होगा, वरना नहीं होगा। अदर सोर्स सिखा है, सारा कंसेप्चुअल प्रोविजन था, उसके बाद सम बना ना, अपने से बना, पूरा बोर्ड में छापे। इंसिडेंट सिखा है प्रोविजन बेस में, रेसेंट स्टेट प्रोविजन के साथ में सम बनाया ना। हाउस प्रॉपर्टी छोड़ ही दो, पन्ना मार्क्स तो हलवा कर दिए। इतना प्रोविजन था, पढ़ा के सम बनाया कि नहीं बनाया, बता दे। इसमें टाइम लगेगा हाउस प्रॉपर्टी का तरह। अदर तो छोटा चैप्टर था जो हो गया, जो पूरा बुक का सम्स करवा दिया आप लोग को, ठीक है। और इसमें जिसको सम्स पूरा लगेगा या कुछ लगे, काइंडली पिन कीजिए हमको कि सर पूरा सम बताइए। मेरा नंबर है स्क्रीन पे आता होगा, काइंडली कॉल कीजिए तब जाएंगे। उसके अलावा भी जब मेरा मैराथन स्टार्ट होगा उसको फॉलो कीजिएगा आप लोग। टैक्स का आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा वाला। एग्जाम इंपॉर्टेंट है सारा, वो चीज़ 4 घंटा की हो सकता है, 3 घंटा 5 घंटा भी हो सकता है। सारा इंपॉर्टेंट सेट बना के हम सम्स करवाते हैं स्टूडेंट लोग अपना, जिसको एग्जाम में सम बुक पढ़ाने के बाद भी हम अपना सजेशन सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि बुक नहीं पढ़ा जाए सजेशन दे दिए खत्म हो गया, नहीं, पहले पढ़ाओ फिर सजेशन दो, बता दे।
एनी, ठीक लिख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, राइटिंग दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग को। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं एसेट, आर कैपिटल एसेट। फोकस नहीं आ रहा ना, कैपिटल एसेट, एनी मूवेबल और सर मूवेबल चलता है, गाड़ी फ्री में खरीदते हैं, किसे खरीदते हैं, मूवेबल। इसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बोला गया है, तो सोगा बोलते हैं, पढ़ोगे आने वाले सेमेस्टर में, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा जाएगा। जो चीज चलता है, घर चलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन गाड़ी चलती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स मेरे पास है, हम मोमिता को दे दिए, मोमिता राजीव को दे दी, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है ना एक आदमी से एक आदमी, मूवेबल प्रॉपर्टी। घर उठा के ले जाएंगे, जय श्री राम, ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो वही चीज है, समझ में आया, तो वही रहेगा ना यार, दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, इमूवेबल। यही पर एक अकाउंट्स में वर्ड आता है हाइपोथिक्स, क्या बोला था उसको, हाइपोथिक्स। हाइपोथिक्स हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी में लगाया जाता है, ठीक है ना। हाइपोथिक्स किस में होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में होता है। मॉर्गेज, दो वर्ड आता है, हाइपोथिक्स एंड मॉर्गेज, याद रखिएगा। बट एक्सेप्ट, क्या बोलते हैं हमको, हमको सीखना है कि कौन सा कैपिटल एसेट नहीं होता है। बट एक्सेप्ट, बट एक्सेप्ट, बट एक्सेप्ट क्या क्या नहीं होता है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन कैसा भी स्टॉक हो, वो WIP हो, फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो, क्या हो, WIP हो, फिनिश गुड्स हो और रॉ मटेरियल। सेकंड सेमेस्टर में कॉस्ट शीट में किए थे आप लोग, याद है ना, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, याद ना, मैन्युफैक्चरिंग में जो होता है, लाइक WIP, रॉ मटेरियल, बात वही होता है, बस घिट पिट के बड़ा किया है। और फिनिश गुड्स, क्या गुड्स, देख पा रहे हो ना वो कि नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा बड़ा नहीं, ठीक है। WIP, फिनिश गुड्स, क्या गुड्स, आप देख पा रहे हो बाबू, ठीक है, बोलना वो देखा, ताकि लिखते छोटा हो जाता है ना कभी कभी, हम छोटे से छोटे हो जाते हैं कभी कभी, ठीक बोले। रॉ मटेरियल, ठीक है, क्लियर। ये सब क्या होता है, एसेट में नहीं होता, लेकिन इसका भी तोड़ है सेक्शन 40(2) में, जहां पर वो एसेट आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड होता है पर्सनल इफेक्ट, क्या इफेक्ट, लाइक ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकली, आर्कियोलॉजिकल जानते हो ना क्या होता है, पुराना पुराना बर्तन, पुराना गहना, राजवाड़ी का होता नहीं है, वो जो राजस्थानी लोग पहनता है पुराना, वो सब आर्कियोलॉजिकली बोला जाता है, ये आता है पर्सनल इफेक्ट। देखो कितना इजी है, 5 पॉइंट आता है। पर्सनल इफेक्ट लाइक ज्वेलरी, आर्टिकल, ठीक है। लेकिन पेंटिंग, ड्राइंग्स, स्कल्पचर, ये सब कैपिटल एसेट होता है। क्या होता है, कैपिटल एसेट होता है, ये बता दे रहे, क्या होता है, कैपिटल एसेट होता है। कभी आएगा कि प्लीज फाइंड आउट कैपिटल एसेट इधर यस या नो, कौन कौन से कैपिटल एसेट है या नहीं, है मेरा बोला हुआ वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। दिस संजीवनी बूटी, गुरु मंत्र है मेरा, याद रखिएगा, एकदम संजीवनी का काम करेगा ये वाला वर्ड, जो बात सुन के बार बार सुनोगे काम आएगा। हम लोग कहाँ रहते हैं, रूरल में रहते हैं कि अर्बन में रहते हैं, अर्बन एरिया, लेकिन रूरल एरिया क्या हो गया, नॉट इट कैपिटल एसेट, याद रखिएगा।
एग्रीकल्चर इन इंडिया, देखो इन इंडिया क्या लिखे, इंडिया के लिए लागू है। रूरल, क्या बोले, रूरल एरिया। इसका भी एक नियम होता है, बस तुम्हें इतना लिखना, ये भी क्या होता है, कैपिटल सेट नहीं होता है। कोई चीज का इन्वेस्टमेंट, कोई चीज का 6.5% बॉन्ड, 6.5% बॉन्ड, 7% बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, नेशनल, ये सब कैपिटल सेट में नहीं आता है, ये सब कैपिटल सेट में नहीं आता है, याद रखिएगा। 6.5 इसको इस तरह लिखा जाता है, 1/2% गोल्ड बॉन्ड, क्या बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, नेशनल, दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड। देखो खाली परसेंट का लोचा है, किसका लोचा है, परसेंट का, याद रखना। स्पेशल बियरर बॉन्ड, क्या बॉन्ड बाबू, स्पेशल बियरर बॉन्ड। ये सब क्या नहीं होता, कैपिटल सेट नहीं होता, बस लिख दीजिएगा एकदम फुल मार्क्स, कोई झमेला नहीं। कोई डाउट अब आएगा, समझ में आया बाबू, कोई डाउट नहीं तो कैपिटल क्या, एनी मूवेबल और इमूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आर कैपिटल एसेट, बट एक्सेप्ट, बट क्या बोले, एक्सेप्ट को छोड़ के, छोड़ दिया बस जग गिर गया। कोई डाउट, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब एक है सेक्शन 247, सेक्शन 214 कैपिटल एसेट, 247 ट्रांसफर, क्लियर है। सेक्शन 247, सेक्शन 247 किसके लिए बना है, ट्रांसफर, दिखाई पड़ रहा है तो नीचे, दूर नीचे में दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग को दूर से, ट्रांसफर, इसको लाल से लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना, ट्रांसफर, ठीक है। मेरा ब्रह्मास्त्र क्लास करोगे जरूर, उसमें टैक्स बहुत आपको माने क्या फैसिलिटीज मिलेगा एंड बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए। जो ब्रह्मास्त्र क्लास स्टार्ट होगा इसके पहले हम यूट्यूब में उसका डेट अनाउंस कर देंगे, बता दें। आप लोग काइंडली देखिएगा, जो देख रहे हो व्यूअर्स है, जितना भी हुआ है उसको फॉलो कीजिएगा, आप लोग का बेनिफिट उससे ज़्यादा मिलेगा। ट्रांसफर मीन्स क्या बोलता है, ट्रांसफर मीन्स एक ही चीज को रिपीट किया और कुछ नहीं किया। सेल क्या है, सेल, एक्सचेंज, रेलिक्यूजमेंट, ट्रांसफर, जो ऊपर में लिखा हुआ है, ये ट्रांसफर का डेफिनेशन है, और कुछ नहीं करना, कॉपी कर लीजिए। जस्ट करता हूं, अभी हम लोग ये सिखा दिए थे क्या, कैपिटल सेक्शन 214 और सेक्शन 240 ट्रांसफर सिखा दिए ना। हम आपको एक बीच में एक वर्ड बोले थे, एक वर्ड बोले थे, क्या बोले थे कि लॉन्ग टर्म क्या बोले हम, 3 साल के ऊपर, अब 12 महीना के ऊपर, मैंने 1 साल के ऊपर, लेकिन शेयर्स बोले थे, क्या बोले थे, तो हमारा शेयर्स का डिवीजन बना है, क्या बना है, तो अभी बता दे रहे हैं कि कॉप अप कर लो उसको, इसको पॉइंट आउट करना, ये अमेंडमेंट है यार, अरे पहले नहीं था ये लोचा, अब शेयर्स में 2 केस हो गया, 12 महीना के ऊपर, 24 महीना के ऊपर। क्या 12 महीना क्या 24 महीना, बस लिस्टेड और अनलिस्टेड याद रखना, क्या याद रखना, लिस्टेड और अनलिस्टेड, ज्यादा गाना नहीं गाना बिकम का, और भी होता है, यूटीआई भी होता है, डिवेंचर भी होता है वगैरह, हाँ, लैंड बिल्डिंग का 24 महीना भी होता है, 36 महीना का जगह, वो कारण होता है उस सबका। तुमको सीखना है लिस्टेड और अनलिस्टेड, अभी सीख लो, अभी हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन सेट होता है यार, हम बता दे रहे हैं। अगर जब क्वेश्चन आएगा ना 5 या 6 नंबर का, तो सोचो एक बिल्डिंग दे देगा और एक शेयर्स दे देगा,
एक बिल्डिंग देगा और एक शेयर्स देगा, उसका दोनों का निकालना है। देखना तुमको लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। जो लॉन्ग टर्म है लॉन्ग टर्म अप्लाई करोगे, जो शॉर्ट टर्म है शॉर्ट टर्म। क्यों? कंप्यूट तो दोनों में करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या बोलते हैं, इंडेक्स का बेनिफिट होता है जिससे आपका इनकम को कम किया जाता है, और शॉर्ट टर्म में इंडेक्स का बेनिफिट नहीं होता है जिससे क्या होता है, इनकम को कम नहीं किया जाता है, और शॉर्ट टर्म में टैक्स क्रेडिट ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म में कम होता है। एक तो इंडेक्स का बेनिफिट, सोचो 50 लाख रुपया है, उसमें इंडेक्स करके तुम उस पेंशन को बढ़ा दियो 1 करोड़ में, और तुम सेल किए 2 करोड़ में, तो डायरेक्ट 1 करोड़ का 50 लाख का बेनिफिट। फिर तुम टैक्स लगाओगी। वहीं पर इंडेक्स है, अप्लाई हो गया लॉन्ग टर्म में। वही शॉर्ट टर्म में इंडेक्स नहीं है, 2 करोड़ का बिक्री की, 1 करोड़ है, उसको इंडेक्स नहीं लगा पाई, 1 करोड़ का लगा, 1 करोड़ पे टैक्स लग जाएगा 30%, एकदम डायरेक्ट फ्लैट। बता दे रहे फ्लैट रेट स्लैब रेट हम इंट्रो क्लास में दे दिए हैं। आप लोग 18 मिनट का वीडियो काइंडली देखिएगा ध्यान से, वो वीडियो आप लोग के लिए है, ठीक है, देखिएगा, काम आएगा। आपकी फ्रेंड लोग जो बोल रही है, जो मेरे पास पढ़ती है, कुछ कारण से बोल रही है, वो मेरे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है, आप किसी न किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है बोल रहे हो, तो वो आपके लिए बोल रहे कि एटलीस्ट एग्जाम में देख लो, आपका काम आएगा, जुगाड़ लगाना नहीं पड़ेगा। जिन जुगाड़ लगाना बंद कर दोगे, सोचना उस दिन सीख गए। तो हम सीखेंगे शेयर्स। क्या सीखेंगे? शेयर्स। ये सिर्फ शेयर्स के लिए है। सब पढ़ो, कंपनी एक्ट में पढ़ने वाले हो, फोर्थ सेम में आई थिंक कंपनी एक्ट है। ये शेयर्स, इसका 2 केस है, ठीक है, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। क्या है? ये लिस्टेड जो होता है ना, थोड़ा सा के लिए बता दे रहे, ये आईपीओ खेलता है और रिकॉग्नाइज होता है। क्या होता है? अनलिस्टेड जो होता है आईपीओ नहीं खेलता, ये इलीगल नहीं होता, ये आईपीओ नहीं खेलता। आईपीओ मैंने इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये अपने अंदर ही रहता है। आईपीओ जो होता है बाहर में भी जाता है। ये क्या होता है? रिकॉग्नाइज नहीं होता, अंतर यही है जिसके ऊपर केस है। ये कोई भी कंपनी के साथ हो सकता है। हम ही बनाए कंपनी ना, तो हम बोले नहीं, मेरा शेयर मार्केट में आईपीओ नहीं खेलेगा। आईपीओ नहीं खेलेगा तो हमको अनलिस्टेड में कहाँ लगेगा? मेरी कंपनी लीगल है, मेरा भी सर्टिफिकेट है, मेरा भी लाइसेंस है जो आरओसी पे करवाते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर हम लोग कंपनी को बनाते हैं, क्रिएट, इसको इनकॉर्पोरेशन बोला, कॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी सर्टिफिकेट फॉलो करता है, वो सर्टिफिकेट तुमको 7 डेज के अंदर ही तुमको मिल जाएगा। जिस तरह हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, 7 दिन के अंदर हमको रजिस्ट्रेशन ग्रांट मिल जाता है, उस तरह इसका भी। उसके बाद कंपनी हम क्रिएट कर दिए, हम कंपनी का ओनर बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी बात है, मार्केट में पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो फंड के लिए हम शेयर मार्केट में इशू करते हैं। लेकिन शेयर को आईपीओ में नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में वो नहीं लॉन्च होगा, बस लिमिटेड एक ऐसा पीरियड है वहाँ पर लॉन्च किया। बस सिंपली थोड़ा बता दे रहे, इसका डेप्चुअल है जो बिजनेस लॉ में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बस तो उसको ही हम लोग लिस्टेड और अनलिस्टेड बोलते हैं। हम लोग अनलिस्टेड है भाई इसको इलीगल है, नहीं इलीगल नहीं, इलीगल है वाला काम क्यों करने देगा तुमको? इलीगल नहीं है, बस आईपीओ गेम है। आप लोग तो अभी के बच्चे तो शेयर खेलते ही हो, बाजार लगाते हो, तो जानते होंगे कि आईपीओ क्या होता है कि नहीं होता है। फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर तो सब जानता है, लेकिन लिस्टेड और अनलिस्टेड दो वर्ड आता है उसमें, ठीक है। लिस्टेड और अनलिस्टेड, लिस्टेड और इसमें भी इक्विटी और प्रेफरेंस आएगा। क्या आएगा बाबू? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। शेयर्स है तो दोनों का नाम जिंदाबाद। दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को? मोस्टली दिखाई पड़ रहा है, तो स्वाति नहीं दिखाई पड़ रहा है? ओके, सोनू वास्ते दिखाई बाबू? ओके, इक्विटी और यहां भी प्रेफरेंस। इसको ई क्यों बोलता है? पहले शॉर्ट लिख दिए थे, फुल लिख दे रहे, किसी को मालूम अगर नहीं हो तो PRE, यार शॉर्ट फॉर्म यूज करना हमेशा, ठीक है। बस एक चीज है, लिस्टेड में मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मोर देन 12 महीने, यस, अगर यस है, क्या है?
तो लॉन्ग टर्म में है, किस में आएगा? लॉन्ग टर्म में। कैपिटल एसेट, रुक जाइए थोड़ा सा, बात मत कीजिए प्लीज। अगर नो है, क्या है? नो है, मतलब 12 मंथ के ऊपर नहीं है, लेस देन 12 मंथ है, क्या है? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कोई डाउट? ये किसका केस में बताया है? देखो इस तरह पेंटिंग बना, चित्र ही काम करेगा, मतलब डायग्राम जो सेटअप है ये दिमाग का काम होता है बाबू। इसको यहाँ से लॉजिकली सीखोगे, आपको थोड़ा थोड़ी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इसमें सेट शेयर्स लिस्टेड और अनलिस्टेड, दो केस, इक्विटी और प्रेफरेंस। मोर देन 12 में अगर है यस तो एलटीसीजी, नो है तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या गेन, कुछ भी। कोई डाउट? ये छवि छप गया आपके दिमाग पे, आप लोग को भी छप जाना चाहिए। हाँ काइंडली देखिएगा, इक्विटी अनलिस्टेड मोर देन 24 मंथ, कितना मोर देन? तो क्लियर हो गया। लिस्टेड में 12 महीना देखोगे ऊपर, अनलिस्टेड में कितना महीना देखोगे? 24 महीना, 2 साल के ऊपर, 2 साल के ऊपर, मोर देन 24 मंथ। क्लियर कि नो क्लियर? कोई डाउट नहीं तो बाबू? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना? इसमें क्या आएगा? इसमें भी आएगा यस और नो। अगर यस है या फिर नो, अगर यस है तो एलटीसीजी क्या हो जाएगा बाबू? एलटीसीजी, यस एलटीसीजी। अगर नो है तो डेट खत्म, और कुछ नहीं, कहानी है, ये कहानी है। कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत? तो शेयर्स में लिस्टेड और अनलिस्टेड, जिसको हम हाईलाइट किए थे लॉन्ग टर्म में समझाने के अंदर, देखो हाईलाइट कर दे, काम आएगा। लिस्टेड में इक्विटी और प्रेफरेंस, नॉर्मली इक्विटी और यूटीआई भी आता है, डिवेंचर भी आता है, आपका काम यहीं तक है, इसलिए यहीं तक जा रहा है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। हाँ हम बता सकते हैं, यूटीआई भी है, म्यूचुअल फंड भी है, डिवेंचर भी है। एक बार डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं लगता, ये यार ना बताएंगे तो क्या रहेगा। तो लॉन्ग टर्म मोर देन 12 मंथ हुआ तो यस, अगर है तो क्या? एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलो या एसेट बोलो, और नो है तो एसटी सी ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अनलिस्टेड में कितना बोला है? मोर देन 24 मंथ, 24 या उससे ज्यादा। यस में एलटीसीजी, नो में एसटीसीजी। इतना लोचा क्यों? लोचा इसलिए कि लॉन्ग टर्म होने पे उसको इंडेक्स का बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? और शॉर्ट टर्म पे वो बेनिफिट नहीं है। जितना इंडेक्स आएगा ना बाबू, उतना तुम्हारा टैक्स सेव होता है। क्या होता है? इसलिए आदमी लॉन्ग टर्म के ज्यादा प्रोसेसिंग करता है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रोसेसिंग करता है, याद रखिएगा बार बार। ठीक है, कॉपी कीजिएगा इसको, आप लोग सब, आप लोग भी कॉपी कीजिएगा। आप लोग होगा ना पॉज करके कॉपी कीजिएगा। ठीक है, हम बोल भी दे रहे हैं, साथ साथ पॉज भी कर लोगे, कॉपी कीजिएगा। ये फॉर्मेट आपके पास में रहेगा ना बाबू, तो आपके लिए जन्नत मिल गया, आपको एकदम हलवा हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट में आ रहे हैं। तो अभी आज के वीडियो में हम लोग पहले क्या देखें? कैपिटल गेन क्या होता है और टैक्सेबल कहाँ होता है, किस हिसाब से टैक्सेबल किया जाता है। तो हम बताए थे एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। पहला, उसमें ट्रांसफर एक वर्ड निकल के आया और कैपिटल एसेट, मतलब ये दोनों वर्ड होगा तो एक कैपिटल गेन में हिट करेगा। अगर ये दोनों वर्ड नहीं होगा कैपिटल गेन में हिट नहीं करेगा, तो अदर हिट्स में चला जाएगा, अदर से बिजनेस में जा सकता है। क्या जा सकता है? बिजनेस में। उसके हिसाब से हम लोग को दो तरीका बताएं कि दो पार्ट होता है कैपिटल एसेट का, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए बोले कि मोर देन 3 ईयर और मोर देन 12 मंथ। 3 ईयर में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी। और शेयर्स में क्या बोले? मोर देन 12 मंथ होता है। लेकिन शेयर्स का आज अभी तुरंत शेयर्स में हाईलाइट किए थे, डिफाइन किए। शेयर्स का दो, लिस्टेड और क्या होता है? अनलिस्टेड। लिस्टेड के अंदर इक्विटी शेयर भी आता है और क्या आता है? और इक्विटी के अंदर क्या था? मोर देन 12 मंथ। 12 मंथ होगा, अगर है तो यस एलटीसीजी कैपिटल एसेट, नो है तो शॉर्ट टर्म। अनलिस्टेड में भी इक्विटी और प्रेफरेंस होता है। हम बोले यूटीआई भी होता है, म्यूचुअल फंड भी होता है। ठीक है, तो मोर देन 24 मंथ क्या हो गया अनलिस्टेड में? ये वर्ड यार 12 मंथ, इससे इजी कुछ नहीं बाबू। हम इससे इजी तो पढ़ा ही नहीं सकते, बहुत इजी वे में पढ़ाए हैं आपको। कोई गाना नहीं गाए और कुछ छुरी की तरह भै भै करके एक दिन में पूरा नहीं पढ़ा। मेरा चीज़ फ्लो होता है कि आपको समझ में आए। जब तक समझे नहीं तो आगे भर के फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा के फ़ायदा नहीं है। अगर हम इस चैप्टर नहीं समझेंगे तो हम मैराथन क्या करवाएंगे और रिपीटेटिव क्लासेस क्या करवाएंगे, संजीवनी बूटी क्या करेंगे या ब्रह्मास्त्र क्या करेंगे। आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हो तो आप लोग को फॉलो भी करो। इसीलिए
तो हम थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं लेकिन पूरा कवर करवाता है। ये मेरा स्टूडेंट, पास स्टूडेंट भी जानता है और अभी का स्टूडेंट और भी अच्छा जानता है। पास स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जानता है, अभी का स्टूडेंट भी जानता है। पहला चीज़। सेकंड क्या हुआ कि मोर देन बोले 12 मंथ होगा तो यस अगर LTCG, और नो हुआ तो क्या होगा STCG। और अनलिस्टेड में 24 मंथ के ऊपर होना चाहिए, है तो यस LTCG, और नो तो शॉर्ट टर्म हो गया। क्लियर हो गया दोनों चीज़। फिर बताए थे इसका 2 पार्ट। लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट होता है, उसका इंडेक्स का बेनिफिट होता है। क्या होता है? इंडेक्स लगने पे क्या होता है? इंडेक्स लगने में हम लोग का इनकम कम दिखाया जाता है, साथ पे टैक्स, जहाँ इनकम ज़्यादा वहाँ टैक्स ज़्यादा, जहाँ इनकम कम वहाँ टैक्स कम। लेकिन चोरी नहीं करना है, चोरी करोगे तो पकड़ा जाओगे, पेनल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, जेल होगा, फाइन लगेगा बहुत। हमको टैक्स प्लानिंग एक वर्ड होता है, हमको प्लान से चलना पड़ता है। और थ्योरी भी कभी कभी आता था पुराने सिलेबस में, वो 3 मार्क्स 2 मार्क्स का ग्रुप ए में, ग्रुप बी सी में ऐसा मत करो। ग्रुप बी में 10 मार्क्स में कैपिटल गेन में ऐसा क्वेश्चन भी सेट हो सकता है कि वहाँ पर 4 मार्क्स का थ्योरी देगा कि सेक्शन 54 क्या होता है, ठीक है, तो उसका डिस करो। और सम बना, सम्स तो 99.999% आने वाला है, उसमें तो 0.1% जो का थ्योरी आता है। नेक्स्ट ईयर आया था सेक्शन 54 इसी पूछा था, हम इतना बता दे रहे हैं, और एक सम पूछ लिया था, याद रखिएगा आप लोग सारा, ठीक है। तो यही चीज़ के लिए हम डिफिनेशन के साथ में चल रहे हैं, तुम समझो। और जैसा हम प्रोविजन बताएंगे चैप्टर के, उस प्रोविजन को रट कर के चले जाना। हो सकता है अभी तक बहुत सारे बच्चे जो देखोगे या देखने वाले हो वो सारा कुछ, तो जो देखने वाले हो, जो देखोगे, जो देखने पीछे, हाँ फर्स्ट में जाओ, फर्स्ट से बैठो। जो पीछे देखने वाले हो देखोगे तो प्रोविजन याद रखोगे, इसमें आपको क्लियरिटी आपको मिल जाएगा क्या प्रोविजन, क्या सेटअप किस तरह किया जाता है। प्रोविजन से ही सम सेट होगा, सम भी प्रोविजन से बनेगा, इसका भी सेटअप सेम से होगा, ये बात याद रखिए। क्लियर है? ये बता दिए लॉन्ग टर्म। और एक वर्ड आया उसमें, क्या हुआ उसमें कि हमारा लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन किस तरह करेंगे और शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन किस तरह करेंगे। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन करने के पहले स्लाइड को बंद करो, स्लाइड को बंद कर दो ना। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन करने के पहले कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किस तरह करते हैं, तो लॉन्ग टर्म जानना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म एसेट है या फिर शॉर्ट टर्म एसेट है। तो लॉन्ग टर्म का 3 साल से ऊपर, शॉर्ट टर्म का 3 साल से नीचे। पहला चीज, पहला क्रैक यही होता है कि लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म पे क्या यूज होता है, इंडेक्स यूज होता है। तब आपको हेडिंग में लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ये वर्ड लिखा पड़ता है। क्लियर है क्या बोला? तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अभी तक समझ में सबको आया? क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर? आप कोई बोलेगा तो बता पाओगे ना कि कैपिटल गेन क्या होता है सेक्शन 45 में। तो 45(1) में चार्जेबिलिटी लगता है, 45(1) में चार्जेबिलिटी लगता है। तुम्हारा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म निकालने के लिए भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म निकालने के लिए आ सकता है। 45(2) से भी आ सकता है, याद रखिएगा। सेक्शन 54 भी आ सकता है, 54B भी आ सकता है, 54EC भी आ सकता है, 54F भी आ सकता है। मैंने 54B, 54EC, 54F, ये 4 ऐसा सेक्शन है जहाँ से CU बोलता है। सी में याद आ गया कॉस्टिंग वाला, CU क्वेश्चन पेपर सेट कर। इसके अलावा भी होता है, 54D भी होता है, 54H भी होता है, 54GGA भी होता है, 54G भी होता है, सेक्शन 48 भी होता है, सेक्शन 45 सेक्शन की क्लॉज 4 भी होता है, सेक्शन 45 सेक्शन 5 भी होता है। ये सारा सेक्शन कैपिटल गेन में आता है, बट आपका इतना नहीं है। आपका 45(1) जो कंप्यूट करेंगे यहाँ पर 45(1) लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसमें आता है। 54 जो स्टार्ट होगा ना वो एग्जाम्पशन का सेक्शन होता है। किसका सेक्शन होता है? एग्जाम्पशन। कैसे आप अपना इनकम जो तुम लॉन्ग टर्म कंप्लीट किए, सोचा 5 लाख निकला, क्या निकला, उस 5 लाख को बचाया जा सकता है, जो 54 बताएगा आपको। सेक्शन 54 एग्जाम्पशन का आता है, वहां से क्वेश्चन सेट होता है या फिर यहाँ से क्वेश्चन सेट होगा। और एक कभी कभी थ्योरी आता है या नहीं आता है। अगला टर्म 54 इसी से क्वेश्चन सेट किया था। अब देखो इस साल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास मंडे आई थिंक ना, लोग टेस्ट क्लासेस है, ट्यूसडे टेस्ट क्लासेस है। तो इसका सेकेंड पार्ट मतलब कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और कंप्यूट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे कंप्यूट करोगे और शॉर्ट टर्म के अंदर कंप्यूट करोगे, उसका प्रोविजन। उसके बाद हम चैप्टर में सम्स में जाएंगे। 45(1) में किस तरह सम्स को क्या आता है। देखो पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपलिसिटी है, जिससे बच्चों को समझ में आए। हम अगर इंग्लिश बोलेंगे तो भी नहीं होगा, हिंदी नहीं, ऐसा भाषा बोलो कि सारा मिलियन को समझ में आए। और पढ़ाई ऐसा किया जाता है कि हम सिर्फ अभी के लिए चालू खाता नहीं करेंगे, इसको फिक्स बना लो। फ्यूचर में कहीं भी खड़ा होगा तो कोई भी कंपनी में, आप लोग में बहुत होनहार स्टूडेंट भी हो कि किसी कॉलेज में डेलाइट कंपनी भी आता है, MNC कंपनी लोग जो होता है, TCS भी आता है। वहाँ फिनांस का लेके अभी तुरंत का इंटरव्यू था, मेरे को स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहा था,
वहाँ से टैक्स का रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। इवन जो मेरा कॉस्टिंग के स्टूडेंट पास कर गए आईटीसी में जो है उसको भी पूछा गया कि टैक्स का ये क्या होता है। ग्रेजुएशन के बच्चों को पूछा गया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है, फिनांस करो तो नॉर्मल टैक्स अकाउंट्स कॉस्ट बोला जाएगा, एफएम बोला जाएगा, एफआरएस बोला जाएगा जो है। तो वहाँ से क्वेश्चन क्रैक किया था। आपको अगर यही नहीं मालूम होगा टैक्स में जीटीआई कैसे बनता है, टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट कब आया, टैक्स में डिडक्शन क्या होता है, तब क्या करोगे? बोलोगे बाद में। बाद का चीज़ हम जहाँ तक अपने सीनियर सर से पूछे हैं, सीखे हैं, जो हमसे ही बहुत सीनियर है, जिससे हम अपने क्लास लिए हैं सीए करने के पहले। जो बात का चीज़ बाद ही में रह जाता है, जो करना है अभी करना है, तो वो चीज़ कंठस्थ हो जाता है। बात का आशा मत करना। जिस तरह सीयू का बैचलर डिग्री हमको लगता है बहुत इजी है, नहीं, बैचलर डिग्री अगर ठीक से पढ़ोगे तो ये आगे का रास्ता को आप लोग नाप पाओगे। अगर बैचलर डिग्री आगे नहीं ठीक से पढ़ोगे वो तो आगे का रास्ता नाप नहीं पाओगे। ये हम आपको व्यूवर्स बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये आप मेरे छोटे भाई बहन हो, आपको हम बार बार एक वीडियो में लग रहा है, पढ़ाई ठीक से करो कि आगे जाके उस पढ़ाई से तुम्हारा साथ पुछते भी खा सकता है। ठीक है, हमको ऐसा काम करना है कि फ्यूचर इसमें हम उस काम के ऊपर एबिलिटी रखें। ऐसा नहीं करना है कि नहीं ग्रेजुएशन पढ़ लिए, एमकॉम कर लिए, लास्ट में झोला छाप बन गया। ऐसा नहीं होता ना, आज के डेट में कितना को बोलते हैं इंजीनियर को झोला छाप, सिविल इंजीनियर को वैल्यू नहीं है। वैल्यू होता है लेकिन उसका नहीं होता है जैसा सिचुएशन चल रहा है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। अभी भी टाइम है। जो नए सीसीएफ के बच्चे हो काइंडली थोड़ा अलर्ट हो जाओ, पढ़ो। आपको अगर डाउट है तो संतोष भैया आपके पास है, मैसेज करो, हमको जितना होगा आपको हम हेल्प कर सकेंगे तो करेंगे, जितना हो सकता है 100% करेंगे। बट देखो, हो सकता है अगर मेरा बात अच्छा लगा होगा, कोई कमेंट में कुछ गलत भी बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। सोचेंगे छोटा भाई कुछ बोला है तो बुरा लगा, तो उससे हम उसको बताएंगे क्या गलत है बताओ। ठीक है, कोई बढ़िया ही बोल सकते हो। तो भाई बहन हो आप लोग मेरे, तो आप लोग देखो समझो, और आपको आगे बढ़ना है, अच्छे से काम पढ़ाई करो। और ये चैप्टर जो है, ये सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। टैक्स थर्ड सेम का टैक्स जो है फोर्थ सेम में भी काम आएगा। ये हम आपको बार बार रिमाइंडर दिखाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो खाली ऐसा मत करो कि आपका नुकसान हो जाओ। भाई हो, छोटे बहन हो जो। ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है लेके कंपटीशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, ओके बाय।